इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 6 जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। पेज नंबर 149 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 3। और इससे पहले वाले जो भी प्रश्न है वो सभी मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 3 है, एक कमरे के फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। यानी कोई कमरा है, उस कमरे की जो लंबाई है वो है 5 मीटर, उसकी चौड़ाई है 4 मीटर। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कालीन को फर्श पर बिछाया गया है। यानी कि उस फर्श पर 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कालीन को बिछाया गया है। वर्गाकार का मतलब है उसकी सभी भुजा कैसी है, 3 मीटर की है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर कालीन नहीं बिछा है। यानी फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस पर कालीन नहीं बिछा है। जैसे उसके लिए मैंने एक चित्र बनाया है। जैसे ये है फर्श है, यानी कमरे का फर्श है जिसकी लंबाई है 5 मीटर और चौड़ाई है 4 मीटर। ये एक आयताकार है। फर्श कैसा है, आयताकार। उस फर्श पर 3 मीटर वर्गाकार भुजा वाली एक कालीन बिछाई है। जैसे ये कालीन बिछा दी 3 मीटर वर्गाकार भुजा वाली। वर्गाकार का मतलब है कि जो कालीन है वो वर्ग के आकार की है, उसकी सभी भुजा समान है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस पर कालीन नहीं बिछा है। यानी ये वाला भाग, ये साइड साइड वाला, इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हम पूरे फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे और पूरे फर्श के क्षेत्रफल में से अगर कालीन का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसे यहाँ लिखें, यहाँ लिखें शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये होगा फर्श का क्षेत्रफल माइनस कालीन का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखें फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा कालीन का क्षेत्रफल, कालीन का क्षेत्रफल। यानी कि अगर हम फर्श के क्षेत्रफल में से कालीन का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और फर्श कैसा है, फर्श है आयत के आकार का, क्योंकि उसकी लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये होता है आयत का क्षेत्रफल माइनस कालीन का क्षेत्रफल। कालीन कैसी है, कालीन है वर्गाकार, यानी वर्ग के आकार की। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है, भुजा का वर्ग। अब फर्श का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितनी है 5 है, चौड़ाई कितनी है 4 है। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणा में 4 माइनस भुजा वर्ग यानी कालीन की भुजा कितनी है 3 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 3 का वर्ग। अब 5 का वर्ग 4 से करेंगे, 5 और 20 माइनस 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, क्योंकि 3 तिया 9। अब 20 में से हम 9 घटाएंगे, कितना बचेगा, ये बचेगा 11। और मीटर में है और क्षेत्रफल है तो लिखेंगे वर्ग मीटर। यानी कि शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, शेष भाग का क्षेत्रफल होगा 11 वर्ग मीटर। जिस भाग पर ये कालीन नहीं बिछा है उस भाग का क्षेत्रफल हो गया 11 वर्ग मीटर। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।